स्टूडेंट्स, आकाश एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम भारत में मूर्ति कला के विकास का अध्ययन करेंगे। मूर्ति कला के विकास के अध्ययन से पहले हम लोगों ने अभिलेख के बारे में, शिलालेख के बारे में और हड़प्पन संस्कृति के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर देखेंगे कि आप भारत में मूर्ति कला का विकास किस प्रकार हुआ और इसका अतीत क्या, यानी कि कहने का तात्पर्य है मूर्ति कला को जो आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, जिस रूप में मूर्ति को देखते हैं, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ये डेवलप हुआ। तो हम देखते हैं कि पाषाण काल की मूर्ति भी हमें अवशेष प्राप्त हो जाता है। तो पाषाण काल की मूर्ति का अवशेष कहाँ से मिलेगा? तो यह भीमबेटका से मिलेगा। ये महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ की गुफाओं में ये पाषाण कालीन मूर्ति कला का अवशेष प्राप्त हो जाता है। दूसरी है यहाँ पर हड़प्पन कालीन मूर्ति कला। हड़प्पा काल की जो मूर्तियां हैं वह मूर्ति योगी की मूर्ति मिली हुई है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा में जो मूर्ति मिली है वो नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो मोहनजोदड़ो में मिली है। इस प्रकार देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन से रिलेटेड मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में भी दो तरह की मूर्तियां मिली है। और मोहनजोदड़ो में जो है लोथल के पास जो अभी हाल में अवशेष मिले हैं वहाँ पर कुछ संगमरमर के भी मूर्ति मिली है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा काल और मोहनजोदड़ो हो चाहे लोथल हो, हर जगह कहीं ना कहीं मूर्ति कला का विकास भारत की प्राचीन संस्कृतियों में देखने को मिलता है। और ये जो संस्कृति थी लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ये जो मूर्ति कला देख रहे हैं आप, ये लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। जबकि पाषाण काल की मूर्ति कला की बात करें तो यह लगभग 30,000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी मानी जा सकती है। 30,000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है किसकी? पाषाण काल की मूर्ति। ये कैसे पता चला? ये कार्बन डेटिंग आधुनिक तकनीक से पता चला है। उसके बाद बैलगाड़ी पर चलते हुए गाड़ीवान की मूर्ति हड़प्पा काल में मिली है। इसका अवशेष हाल ही में खोजा गया है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा काल के जो लोग हैं वो बैलगाड़ी की भी सवारी करते थे। यानी कि मूर्ति कला हमें उस काल की संस्कृति को बताता है और वहाँ की दैनिक स्थिति को बताता है कि लोगों का जीवन किस पर आधारित था। यानी वो पशु को किस रूप में पालते थे या उसका क्या उपयोग करते थे। देख रहे हैं कि यहाँ पर हड़प्पा में गाड़ी पर लोग गाड़ीवान की मूर्ति मिली। इसका क्या तात्पर्य है कि जानवर को ये लोगों ने उपयोगी बना लिया था, यानी अपने जीवन को जीने के लिए जानवर को यहाँ उपयोगी बना लिया था। जबकि पाषाण काल में देखेंगे ज्यादातर वो जानवरों का शिकार कर जाते थे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी हड़प्पा संस्कृति से पाषाण संस्कृति, इसके बीच में जो देख रहे हैं डिफरेंट, यहाँ पर आदमी की सोच में डेवलप हुआ। यानी कि यहाँ पर जहाँ पाषाण काल में लोग जानवरों को मार कर खा जाते थे, लेकिन हड़प्पन काल आते आते लोगों ने दैनिक जीवन में अपना सुधार किया और क्या अस्थायी जीवन जीने लगे। यानी कि जब आदमी जानवर का पालन करेगा, कृषि करेगा, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। उसके बाद है मौर्यकालीन मूर्ति। मौर्यकालीन मूर्ति भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मूर्ति कला में आप देखेंगे कि किस प्रकार मौर्यों ने पूरे भारत के अलावा अफगानिस्तान के काबुल में, उसके बाद पाकिस्तान में भी कुछ अवशेष मिले हैं। इस काल में मूर्तियों में पशु का चित्र ज्यादा आधारित है, यानी पशु का चित्र से रिलेटेड मूर्ति को बनाया। यानी कि कहने का तात्पर्य मूर्ति कला में गैर धार्मिक उपदेश वाली मूर्तियां होती थी। ठीक। उसके बाद है कुषाण आए। प्रथम शताब्दी में कुषाण आए। कुषाणों ने भी दो तरह की शैली का आविष्कार किया। एक है गंधार शैली जो स्वयं कुषाण लेकर के आए, और दूसरी थी मथुरा के पास, दिल्ली मथुरा के पास एक शैली विकसित हुई, यह थी मथुरा शैली। प्रथम शताब्दी से जब आगे चलते हैं तो गुप्तकालीन संस्कृति आती है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में मूर्ति कला का विकास बहुत ज्यादा हुआ और इसमें जो है विष्णु की मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस है। देवरिया का भी मंदिर है जो ईंट का बना हुआ मंदिर है, वहाँ पर भी मूर्ति कला का विकास आज भी देखा जा सकता है। उसके बाद सारनाथ की मूर्ति है जो पाटलिपुत्र में मूर्ति है। पाटलिपुत्र कहने का तात्पर्य है पटना, वहाँ पर सौंदर्य भवन की मूर्ति है। यानी मूर्ति कला का विकास का जो एक क्रम है भारत में सिलसिलेवार से युग दर युग चलता ही आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार मूर्ति कला का विकास हुआ है। ये मूर्ति कला से रिलेटेड वीडियो है और जो एनसीईआरटी क्लास 6 है उससे भी रिलेटेड ये वीडियो है। क्लास 6 ये बेसिक एनसीईआरटी है और समझिए हम लोग बेसिक तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। बीपीएससी के अलावा ये जो मटेरियल है आपको दरोगा के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि आज का जो है कंपटीशन का जो लेवल है काफी हाई हो चुका है। अगर आप डिटेल से इस प्रकार का
वीडियो मतलब क्वेश्चन को तैयार करते हैं, नोट्स को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी मजबूत स्थिति में होगी और आने वाला जो एग्ज़ाम है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस प्रकार का मटेरियल हम आगे लाते ही रहेंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को वॉचिंग करने के लिए।